माय नेम इज़ सुशांत और मैं काम करता हूँ मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम के लिए। मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम जो है एक वेल नोन कंपनी है दिल्ली एनसीआर की, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है सीफेड बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम कंपनी को शुरू हुए हुए आज कम से कम 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और इसकी शुरुआत में ही हम लोगों ने कैमरे से स्टार्ट की थी। कैमरा 3+1 की वायर पे चलने वाले HD कैमरे का तब ज़माना था। वीडियो डोर फ़ोन के ज़माने थे, आज भी हैं। वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। हम लोगों का मेन टारगेट सिर्फ कैमरे लगाना या वीडियो डोर फ़ोन लगाना नहीं था। हम लोगों का जो टारगेट था वो था कि लो वोल्टेज सिक्योरिटी, यानी कि DC वोल्ट पे चलने वाले जितने भी सिक्योरिटी के इक्विपमेंट्स गैजेट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करना। सब लोग अलग अलग तरीके के गैजेट्स को इंस्टॉल करते हैं। फायर वाला फायर का काम करता है, एक्सेस वाला एक्सेस का काम करता है, कैमरे वाला कैमरे का करता है। हम लोगों का प्रयास क्या था, हमारी टीम ये सोचती थी कि कभी कैमरे वाला कैमरे का काम कर रहा है, फायर वाला फायर का काम कर रहा है, या स्पीकर वाला स्पीकर का कर रहा है। एक ही बिल्डिंग में एक ही जगह ये काम होना होता था, पर क्लाइंट होता था परेशान। क्यों? अलग अलग टीमों पे आते थे, अलग अलग अपने तारे डाली, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगाए। कोई किसी की तार कट कर रहा है, कोई किसी का ट्रैप डोर यूज़ कर रहा है, कोई किसी की कटिंग यूज़ कर रहा है। परेशान होता था क्लाइंट। एक काम करा लिया, दूसरा काम ख़राब हो रहा है, दूसरा करा लिया तो पहला ख़राब हो रहा है, दोनों का इम्पैक्ट तीसरे काम पे पड़ रहा है। तो हमारे एक इंडिकेशन ये था कि इतना क्लाइंट का कॉस्ट, इतनी उसकी मेहनत, इतना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ख़राब किया जाए। क्यों ना ये सारा ही काम एक ही वेंडर को जाए। अब एक काम का इम्पैक्ट चाहे दूसरे काम पे पड़े, दूसरे काम का इम्पैक्ट चाहे तीसरे काम पे पड़े, वो अल्टीमेटली एक ही कंपनी को फाइनल करके देना है। क्लाइंट को 10 जगह हाथ पैर नहीं मारने। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ कंसोलिडेट करने का हमारा प्लान ये था, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं इंटरलिंक भी होती है। अब अगर हम फायर का केस ले लेते हैं, फायर के केस में एक्सेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? फायर हुई, फायर का अलार्म आया, जोन पता लग गया, ये फायर अलार्म सिस्टम का काम है। बट इसी के साथ उसको एक्सेस कंट्रोल को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस डोर जो होते हैं वो एक्सेस कंट्रोल के साथ ऑपरेट होते हैं। फायर के साथ ज़रूरी होता है कि सारे एक्सेस डोर खुल जाएं ताकि लोग इवैक्यूएट कर सकें। इवैक्यूएट करने के बाद कैमरे का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ पे ज़्यादा रश है, फायर कहाँ लगी, धुआं कहाँ आया, बहुत सारी एविडेंस होते हैं। बहुत सारी बाद में जो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है वो कैमरे पे आती है। और इसी तरह अगर देखें हैं तो इन सारी चीज़ों का एक इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही काम हम लोगों ने एक डेडिकेशन के साथ स्टार्ट किया है। हमारे काम में सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं मिस्टर श्रीकांत जी। श्रीकांत जी जो इस समय एक बिज़नेस पार्टनर की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। इन्होंने मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में अब तक 50 से ज़्यादा कॉरपोरेट सेटअप करके हैंडओवर कर दी हैं, और उसके रिस्पॉन्सेस काफ़ी अच्छे हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोगों का जो प्लान है वो है इंट्रूजन अलार्म में जाने का, जिसमें वायरलेस या वायर्ड कोई भी अगर इम्पैक्ट होता है, कोई भी अगर फोर्सफुली एंट्री एग्ज़िट होता है, कोई भी ट्रेस पासिंग होती है, तो वो उसको ट्रैक करके आगे नोटिफिकेशन के थ्रू हमें इन्फॉर्म कर सकता है। तो ये सारी डेडिकेशन के लिए हम लोगों ने अपना सेटअप तैयार किया है। हमारी टीम वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपर्ट है, जो आर्किटेक्ट से रिसीव डिज़ाइंस के अकॉर्डिंग वायरिंग को डिज़ाइन कर सकती है, इक्विपमेंट्स को लगा सकती है और उसको फंक्शनल कर सकती है। तो आगे आने वाली सीरीज़ में आप ये जानेंगे कि हम किस किस तरीके का काम करते हैं, कैसी कैसी चीज़ों में डील करते हैं। और ना ही सिर्फ आप हमारे बारे में जानेंगे, इवन आप अगर हमारे चैनल को या हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप भी एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर आपको अपना बिज़नेस करना हो, या आप इसी बिज़नेस में हो या इसी लाइन से हो, इसमें कोई ग्रो करना चाह रहे हो, तो उसमें हम लोग आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ऑफ कोर्स आप लोग हमारी भी हेल्प करेंगे थ्रू द कमेंट्स। तो आप लोग कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पसंद हैं। उन टॉपिक पे हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारी चाय पे चर्चा नहीं होगी, पर वीडियो पे चर्चा हो सकती है। तो टिल देन, ओके, बाय बाय, शब्बा खैर।